जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे भारत की प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में, और ये समझेंगे कि कंपनियों को महारत्न या फिर नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदंड, मतलब किन मानदंड को पूरा करेंगे तो उन कंपनी को महारत्न की दर्जा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। महारत्न वही कंपनी बन सकती है जिससे पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने का मानक क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा यहाँ पे मानक है, भारतीय स्टॉक मार्केट में सेबी विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित पब्लिक शेयर धारिता के साथ सूचीबद्ध हो। मतलब जो भारतीय स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर जितने भी सेबी के नियम है, इसके अनुसार वो सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो। मतलब पिछले 3 वर्ष का जो कारोबार है, ये औसत में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो। मतलब कर देने के बाद जो शुद्ध लाभ हो 5,000 करोड़ का होना चाहिए। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय प्रचालन होना चाहिए। अगर ये 6 मानदंड पूरे होते हैं तो कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। वो कौन कौन से आप आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, IOCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। 1964 में इसकी स्थापना की जाती है और महारत्न का दर्जा इसको मिलता है 2010 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो IOCL का मुख्यालय कहाँ है, ये जरूर याद रखिएगा, नई दिल्ली। दूसरा है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, NTPC भारत की दूसरी महारत्न कंपनी है। 1975 में स्थापना होता है। महारत्न का दर्जा दिया जाता है 2010 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तीसरी कंपनी की बात करेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड है ना, ये 1956 में स्थापित किया जाता है और महारत्न का दर्जा 2010 में मिलता है। इसका मुख्यालय देहरादून में। देखिए ये मुख्यालय अलग हो गया, तो इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप ROE या फिर UPPCS एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगली जो कंपनी, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ये 1973 में स्थापित होता है। 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली। तो देखिए 2010 में 4 कंपनियों को भारत में महारत्न का दर्जा दिया जाता है, IOCL, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 4 कंपनियां 2010 तक होती। इसके बाद देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया 2011 में। स्थापना किया गया था 1975 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये 1964 में कंपनी स्थापित की जाती है। 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है और नई दिल्ली इसका मुख्यालय। गेल, जो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1984 में किया जाता है और 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके बाद भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1977 में। 2017 में इसे महारत्न बनाया जाता है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ये स्थापित होता है 1974 में। 2019 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है।
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की जाती है 1989 में। 2019 में इसे महारत्न का दर्जा मिला। ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके बाद पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना होती है 1986 में और 2021 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय है दिल्ली। इसके बाद आरईसी लिमिटेड 1969 में कंपनी बनी थी। 2022 में इसे महारत्न बनाया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो देखिए अभी वर्तमान समय तक भारत में कुल 12 महारत्न कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ कंपनियों को जरूर याद रखिएगा, जैसे IOCL हो गया, NTPC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, है ना। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नवरत्न। देखिए महारत्न बनने के लिए आपको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए यहाँ पे कुछ मानदंड दिए। देखिए ये मानदंड क्या है। सबसे पहले लोक उद्यम जो मिनी रत्न एक सूची क है और पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा MOU रेटिंग प्राप्त की है, जिनका 6 चयनित कार्य निष्पादन सूचकों में कार्य निष्पादन का संयुक्त अंक 60 या उससे अधिक है, उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे पहले मिनी रत्न होना चाहिए, नीनी रत्न नहीं, मिनी रत्न, है ना, जो अनुसूची क है ना। पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट या फिर बहुत अच्छा का रेटिंग इसे मिला हो और 6 चयनित कार्य निष्पादन सूचक जो इसमें ये कम से कम संयुक्त अंक 60 या इससे अधिक होना चाहिए, तो उसे मिनी रत्न का दर्जा, नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो भारत में कुल 13 नवरत्न कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में इसकी स्थापना की जाती है, ये भारत में नवरत्न कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 की कंपनी है, नवरत्न कंपनी में है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी भारत की नवरत्न कंपनी, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 में कंपनी बना है, ये भी नवरत्न है। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में इसकी स्थापना की जाती है, ये भी भारत में एक नवरत्न कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये 1981 की कंपनी नवरत्न है ना। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड 1916 में इसकी 60 में स्थापना होती है, ये भी क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। इसी प्रकार तरीके से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड 1956 में स्थापित होता है और नवरत्न कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 की कंपनी है ना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 की कंपनी है। इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड 1965 की कंपनी है। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1988 की कंपनी है। इसके बाद NBCC लिमिटेड इंडिया, ये 1916 में बना है और ये भी भारत में नवरत्न की दर्जा प्राप्त की हुई कंपनी है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए अब मिनी रत्न की बात करेंगे। मिनी रत्न कैसे दर्जा मिलेगा? देखिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को मिनी रत्न प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित मानदंड है। मिनी रत्न श्रेणी 1 की बात करेंगे तो ये CPSEG, जिन्होंने गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया है। इन 3 वर्षों में से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का पूर्व लाभ अर्जित किया है ना। और निवल मूल्य सकारात्मक है। मिनी रत्न 1 का दर्जा इसे प्राप्त प्रदान किया जाता है। वहीं मिनी रत्न श्रेणी 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे CPSEG, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया और निवल मूल्य सकारात्मक है, वे मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त किए जाने के पात्र हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रमुख नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में समझा है और ये दर्जा प्राप्त करने के क्या मानदंड होने चाहिए, इनके बारे में भी विस्तार से समझ लिया। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। और अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, एप्लीकेशन में एक कूपन कोड का सेक्शन आएगा जिसमें आपको सिंपली ज्ञान सर अप्लाई करना है। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।